न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अब मैं अगले मुकर्रर को दावत देता हूँ, हज़रत मौलाना उस्मान पसरूरी साहब, वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। हज़रत मौलाना उस्मान पसरूरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अज़ीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदि सफ़रा किरामिन बररा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन किराम, वक्त बहुत मुख्तसर सा है, बिला तमहीद अपनी बात को शुरू करता हूँ। जो मौजू आप अहबाब के सामने बयान करना है वो है शान मुआविया, अज़मत मुआविया, रिफ़अत मुआविया। आज जो तारीख़ दानों का जुल्म है, आज जो तारीख़ दानों की स्याही है, आज जो तारीख़ दानों का करतार है, वो हम सबके सामने है। मुआविया की जब बात आती है तो क्या जुल्म करते हैं, मुआविया की जब बात आती है तो कितना जुल्म करते हैं। मैं उस तारीख को रद्दी की टोकरी में फेंकता हूँ जो तारीख मुआविया की इबादत में स्याही डाल दे, जो तारीख मुआविया की रियासत में स्याही डाल दे, जो तारीख मुआविया की क़ियादत में स्याही डाल दे, जो तारीख मुआविया की फ़काहत पे स्याही डाल दे, जो तारीख मुआविया के इल्म पे स्याही डाल दे, जो तारीख मुआविया के रोज़े पे स्याही डाल दे, जो तारीख मुआविया के चलन चाल पे स्याही डाल दे, जो तारीख मुआविया के कातबे कुरान होने पे स्याही डाल दे, जो तारीख मुआविया की मोहब्बत रसूल पे स्याही डाल दे, जो तारीख मुआविया के रसूलुल्लाह की सेक्रेटरी होने पे स्याही डाल दे। और सुन लो, ओ बेशर्मो, मुआविया की इज्जत कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है। और जब तक ये सहाबा से मोहब्बत करने वाले, सहाबा की इज्जत अपने सीने में समाने वाले जिंदा रहेंगे, मुआविया की अजमत के डंके बजते रहेंगे और मुआविया की अजमत बुलंद होती रहेगी। हम उस अजीम मुआविया की बात करते हैं और ये कहता है कि मुआविया को छुपा करके बयान करो। एक वाकया सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म दे दे। किताब का इल्म अबू बकर के पास, उमर के पास, उस्मान के पास, अली के पास, लेकिन आज मुआविया का इल्म सुन करके और नोट करके ले जा। मुआविया को अल्लाह ने कितना अजीम और कितना बुलंद इल्म दिया है। जब इल्म लेने के लिए गए हैं, एक ईसाई आके कहता है, मुआविया ये तो बता, सुना है बड़ा अहले इल्म है, सुना है आका के पास बैठ के सीखता रहा है। कहा हाँ हाँ, पूछता जा, क्या पूछता है? कहा ये तो बता मुआविया, ये तो बता, वो कौन सी चीज है जो इंसान की रहनुमाई के लिए आई है और आई भी अल्लाह ने भेजी है। ना किताब है, ना सहीफा है, ना पैगंबर है, वो बता तो सही कौन सी चीज है। कहा एक कौवा जब किसी कौवे को लेके आया ना, जब आदम के बेटे ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, उन्होंने इनके पास दलील नहीं कि अब कहाँ इसे करूं, अल्लाह ने कौवे को भेजा, जा कौवे जाकर के इंसान को बता कब्र किस तरह खोदते हैं। वो कब्र जो अल्लाह ने इल्म दिया था, ना तो किताब थी, ना सहीफा था, ना पैगंबर था। अब ईसाई कहता है वाह, ईसाई कहता है वाह मुआविया, तेरे इल्म की क्या बात है, तेरे इल्म की असमत के क्या कहने। दूसरा सवाल भी मेरा बताना। मुआविया पूछ, मुआविया कहता है पूछ, दूसरा सवाल क्या है? कहता दूसरा सवाल ये है, मुझे तो ये बता दे, ये जो पत्थर वो कौन सा पत्थर है जो जन्नत से आया है, जो अब तलक जिंदा है, अब तलक मौजूद है और क़यामत की सुबह तलक रहेगा। मुआविया कहते हैं वो हजरे अस्वद है। कहता हजरे अस्वद ठीक है, मुझे बता तो सही, जब आया था उस वक्त तो चमक रहा था, अब स्याकू हुआ। मुआविया कहता है मेरी बात को नोट कर ले, जब आया था उस वक्त चमक रहा था। अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए जमीन और आसमान बना दी, अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए हजर शजर बना दी, अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए जिंदो परिंद बना दी, अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए कायनात तख्लीक कर दी। लेकिन जब पत्थर को भेजा, कहा पत्थर तू भी जा रहा है दुनिया में, तूने भी जाके इंसान की खिदमत करनी है। जब ये तेरा बोसा लेने के लिए आ जाए, तेरी ड्यूटी ये है, ये अपने गुनाह लेके आएंगे, इनके गुनाहों को चूस लेना है और इनको गुनाहों से पाक कर देना है। कहता है मुआविया वाह तेरे इल्म के क्या कहने, तेरे इल्म के क्या चर्चे। कहता है वो बता, वो कौन सी चीज है जो जिसने बच्चा भी नहीं जना तो माँ भी कहलाई है,
कहा ये भी सुन ले, कहा वो उम्मुल कुरा बस्ती है जिसने कोई बच्चा तो नहीं जना, कोई उसके पेट से तो नहीं आया, लेकिन उसे उम्मुल कुरा कहा गया, बस्तियों की माँ कहा गया। कहता है वाह माविया तेरे इल्म के क्या कहने, ला इलाहा ईसा रसूलुल्लाह छोड़ करके कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो जाता है, इस्लाम ले आता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ जो इज्जत उस्मत का बुलंद पहाड़ हो ना उसे माविया कहते हैं, जो अबू बकर की खिलाफत में मुक्तदा रहे उसे माविया कहते हैं, जो उमर की खिलाफत में गवर्नर रहे उसे माविया कहते हैं, जो उस्मान की खिलाफत में बरकरार रहे उसे माविया कहते हैं, जिसे अली अपना भाई कहे उसे माविया कहते हैं, जिसे हसन हुसैन अपना इमाम कहे उसे माविया कहते हैं, जिसकी इज्जत के चर्चे अरबो अजम में हो उसे माविया कहते हैं, जिसकी इज्जत के चर्चे मशरिक़ो मगरब में हो उसे माविया कहते हैं, जिसकी अजमत के चर्चे शमालो जनूब में हो उसे माविया कहते हैं, जिसकी अजमत के चर्चे सुबह मसा में हो उसे माविया कहते हैं, जो अजमत का बुलंद पहाड़ हो उसे माविया कहते हैं, जो सियासत का दिल हो उसे माविया कहते हैं, जो सियासत की बहार हो उसे माविया कहते हैं, जो सियासत की फजा हो उसे माविया कहते हैं, जो हक की आवाज बन के कुफर के अवानों में गूंज जाए उसे माविया कहते हैं, जो हक की तलवार बन के कुफर का गला कमा कर दे उसे माविया कहते हैं, जो हक का सैलाब बन के कुफर को बहा कर ले जाए उसे माविया कहते हैं, जो हक के दिफा के लिए दुश्मनानों के सामने खड़ा हो जाए उसे माविया कहते हैं, जो कुस्तुत दुनिया को फतह करे उसे माविया कहते हैं, जो नजरान को फतह करे उसे माविया कहते हैं, जो रूम को फतह करे उसे माविया कहते हैं, जो शाम पे हुकूमत करे उसे माविया कहते हैं, जो शाम से निकले और छाता चला जाए उसे माविया कहते हैं, जो 64,65,000 मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहरा दे उसे माविया कहते हैं, जो इस्लाम की अजमत के लिए अपनी जान पेश कर दे उसे माविया कहते हैं, जो इस्लाम की अजमत के लिए अबू अली के हाथ में बैत करे उसे माविया कहते हैं, जो इस्लाम की अजमत के लिए छाता जाए उसे माविया कहते हैं, जिसके हाथ में हसन हुसैन बैत करे उसे माविया कहते हैं, जो इस्लाम की इज्जत हो, जो इस्लाम की गैरत हो, जो इस्लाम की हया हो, उस बुलंद चमकते सितारे को मुआविया कहते हैं। माविया उस बुलंद इंसान को कहते हैं। तुम कहते हो कि माविया का किरदार क्या है? वो निजरानी शहजादा जब आया था ना, आकर के आका की महफिल में बैठा कहता है कुछ तोहफे तहाइफ लेके आया। कहा ठीक है, तोहफे तहाइफ पेश किए। पेश करने के बाद माविया को भेजा साथ जाओ तोहफे तहाइफ लेके आओ। तोहफे तहाइफ लिए और इतनी भी तखीर ना की कि जूती पहनना भी गवारा ना की, पाँव से नंगे। और जब मदीना के नकीले पत्थरों से गुजरे पाँव से खून आना शुरू हो गया। निजरान के ईसाई को कहा मुझे साथ बैठा लो। वो कहता है चल चल, मैं खादमों को अपने साथ नहीं बिठाता, मेरा प्रोटोकॉल है। फिर जब मुआविया ने नजरान को फतह किया कैदी हुए, उसमें ये ईसाई रूमी, ये ईसाई बादशाह नजरानी भी है। इसके प्रोटोकॉल के लिए मुआविया ने बड़ा एहतमाम किया। कहता है मुझे बताओ कौन है जो तुम्हें अपने खादमों को ये हुक्म देता है कि मुझे ये इज्जत करने का हुक्म दो। कहते हैं उसका नाम मुआविया है, उसे मुआविया कहते हैं। मुआविया के पास चला गया। कहते हैं जानते हो ना मैंने बड़ा जुल्म किया था, जानते हो ना मैंने सवारी पे नहीं बैठने दिया था, जानते हो ना पाँव से तेरे खून निकल आया था। कहा सब कुछ जानता हूँ, फिर इतना रहम क्यों है, फिर इतनी शफकत क्यों है, फिर इतनी मोहब्बत क्यों है, फिर इतना प्रोटोकॉल क्यों है। कहा सुन ले, जो तुमने अपने बड़ों से सीखा था वो तुमने किया, जो मैंने अपने बड़ों से सीखा था वो मैंने किया। मुआविया ने उधर एक अच्छा किरदार पेश करके बताया है कि मैंने आका से सीखा है तो दीन सीखा है, आका से सीखा है तो इबादत का तरीका सीखा है, आका से सीखी है तो रियासतों की आदत सीखी है, आका से सीखी है तो इबादत करना सीखी है, आका से सीखी है हुकूमत करना सीखी है, आका से सीखी है जहाद करना सीखा है, आका से सीखा है इलाके फतह करने सीखे है, आका से सीखा है तो गैरों से दुश्मनों से मोहब्बत करना सीखा है, आका से सीखा है तो इखलाक का पैकर सीखा है। उस अजीम इंसान को मुआविया कहते हैं। और बातें तो बहुत थी मुआविया की अजमत पे, कहते हैं सही हदीस ही नहीं मिलती। ओए मैं तो टाइम देख रहा हूँ, हदीसें मेरे जहन में इतनी आ रही है। अबू दर्दा वाली पढ़ना वो सही हदीस, आज टीवियों पे बैठ के कहता है और जी मुआविया के मुतालिक सही हदीस मिलती नहीं है।
और अबू दर्दा वाली वो हदीस पढ़ना जिसमें उसने कहा था मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ऐसी प्यारी नमाज किसी को पढ़ते ही नहीं देखा, सेम ब सेम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज जैसे मैंने मुआविया को नमाज पढ़ते देखा है। उस मुआविया के मुताल्लिक कहते हो। और मुआविया की इज्जत और अज़मत को जितना तुम छुपाने की कोशिश करोगे उतनी बुलंद होगी। अल्लाह ने मुआविया को इतनी शान और शौकत से नवाजा है, कातिबे कुरान है, रसूलुल्लाह का सेक्रेटरी है, अजमतें लेकर के आया है। और आज रजब का जब से महीना शुरू है मुझे जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है मैं अजमते अमीर मुआविया ही बयान करता आ रहा हूँ और अल्लाह के फजलो करम से शान अमीर मुआविया बयान करता रहूँगा। अब तो अपने भी शान अमीर मुआविया बयान करते हुए झिझकते हैं। वो झिझकते हैं पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे, सेकुलरिज्म लोग क्या कहेंगे। और खुदारा कुछ रहम करो अपने हाल पे। अमीर मुआविया ही तो इस्लाम को दिफा करने वाला एक अजीम सतारा था और अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें उनका दफा करने की तौफीक अता फरमाए। मीन वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।